5 की बात कर रहे हैं, periodic classification of elements। तो इसके अंदर यहाँ से पता लग रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स को अरेंज करना। क्लासिफिकेशन, लेकिन उस क्लासिफिकेशन से आगे एक वर्ड लगा हुआ है पीरियोडिक। पीरियोडिक मतलब इस तरीके से अरेंज करना कि उनका जो क्लासिफिकेशन है एक सिस्टमेटिक हो, एक सिस्टमेटिक तरीके से हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकें, उसको बोलते हैं पीरियोडिक। सिस्टमेटिक मतलब जिनको स्टडी करना थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाए, जो प्रॉपर्टीज एक टाइम के बाद रिपीट हो। तो पहला जो अपने मॉडल याद करना है, जो फर्स्ट मॉडल आपने याद करना है वो याद करना है, साइंटिस्ट का नाम है डोबर्नियर। साइंटिस्ट का नाम है डोबर्नियर। और नियम है 3 का। 3 के नियम को बोलते हैं ट्राइड रूल। ट्राइड, ये वर्ड याद रखना है, ट्राइड। ट्राइड का मतलब क्या है? 3 का। लॉ ऑफ 3, इसने क्या किया, ये कहता है कि एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो, एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो कि जो बीच वाला एलिमेंट होगा, जो बीच वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास होगा, बीच वाले का जो मास होगा, जो क्या होता है उसका एटॉमिक मास, वो क्या होगा? मीन होगा। किसका मीन होगा? फर्स्ट और थर्ड का क्या होगा? मीन होगा। कि मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। कि 3 एलिमेंट्स के सेट इस तरीके से बनाया जाए, 3 एलिमेंट्स का सेट इस तरीके से बनाया जाए कि जो बीच वाले का मास होगा वो पहले का और तीसरे का मीन होगा। आप में से कोई बच्चा मुझे कमेंट में एग्जाम्पल दे सकता है जो इसने ट्रायड बनाए? 3 ऐसे एलिमेंट्स का एग्जाम्पल दे सकते हो आप? 3 ऐसे जिसमें जिसमें बीच वाले का जो मास होगा, जो बीच वाले का मास होगा पहले का और तीसरे का मीन हो। प्लीज कमेंट में जरूर एग्जाम्पल दें ऐसे एलिमेंट्स का प्लीज, जिसमें बीच वाले का मास पहले का और तीसरे का मीन हो। यस, अपना एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट में जरूर दें कि मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, जिसको बोलते हैं ट्राइड रूल। ट्राइड रूल। mass of middle element is mean of the mass of first and third। कोशिश करें। तो इसका एग्जांपल आप कमेंट में दे सकते थे कि इसका एग्जांपल एक हो सकता है हमारा। यस, आपने एग्जांपल में आप दे सकते थे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। द मास ऑफ सोडियम, mass of sodium is the mean of mass of sodium is the mean of mass of lithium and potassium। सोडियम का जो मास है वो लिथियम और पोटाशियम का मीन है। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो कैल्शियम, स्ट्रोंचियम और बेरियम का। जो स्ट्रोंचियम का मास है वो कैल्शियम और बेरियम का मीन है। कैल्शियम और बेरियम का मीन है स्ट्रोंचियम का मास। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। द मास ऑफ ब्रोमीन इज द मीन ऑफ मास ऑफ क्लोरीन एंड आयोडीन। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी। डबर्नियर साइंटिस्ट का नाम हो गया। ट्रायड मतलब 3 का नियम, मतलब द सेट ऑफ 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का ऐसा सेट बनाना है जिसमें बीच वाले का जो मास होगा वो पहले का और तीसरे का क्या है? एवरेज है। पहले और तीसरे को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, वो बीच वाले का मास होगा। 3 ट्रायड आप याद रखने की कोशिश करेंगे। पहला ट्रायड है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। दूसरा ट्रायड आप याद करने की कोशिश करेंगे कैल्शियम, स्ट्रोंचियम, बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो 3 का नियम है ट्रायड का। डबर्नियर की मॉडल की अचीवमेंट क्या है कि इसका मॉडल 3 ट्राइड्स पे लग रहा है, लेकिन इसकी कमी क्या है कि ये बाकी एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। तो पहला नियम ट्रायड का रूल होगा जो किसने दिया?
डबर्नियर ने। दूसरा नियम था ऑक्टेव रूल, जिसे डबर्नियर से अगला आ गया न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। नाम है साइंटिस्ट का न्यूलैंड, जैसे साइंटिस्ट का नाम था डबर्नियर, इसका नाम था न्यूलैंड ऑक्टेव 8 का नियम, ऑक्टेव रूल। जैसे पिछला ट्राइड 3 का ऑक्टेव रूल, इसमें कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करते हैं, एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर इन इट्स प्रॉपर्टी विद फर्स्ट। कि अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक मासेस के बेस पे, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है एटॉमिक मास के बेस पे, तो हर एक आठवें का मास पहले जैसा होगा। एवरी एट इज सिमिलर टू फर्स्ट। ऑक्टेव का मतलब 8 का नियम कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज in the order of atomic mass, the property of every eighth element is similar to first। जैसे पिछले में क्या बोला था हमने, पिछले ट्राइड में क्या बोला था कि द मास ऑफ मिडल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसे यहाँ बोला कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज, क्या बोला हमने, व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज, अगर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए, देन तो क्या होता है, देन properties of every eighth element is similar to first। हर आठवां पहले जैसा होगा। जैसे 8वें की प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगी, 9वें की प्रॉपर्टी दूसरे से मैच करेगी, 10वें की प्रॉपर्टी तीसरे से, और 11th की प्रॉपर्टी चौथे से मैच करेगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी एट्थ इज सिमिलर टू फर्स्ट। यस प्लीज, यस आस्क मी नितिन। ट्राइड रूल कौन से कंडीशन में लगेगा? जैसे ये एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया तो वो कब लगेगा? वो भी एटॉमिक मास पे ही लगेगा कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, देन द मास ऑफ मिडल इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। कि तीन एलिमेंट्स का सेट बनाया जाएगा, देन देयर इज अ सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, देन द एटॉमिक मास ऑफ मिडल इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। वो भी एटॉमिक मास के बेस पे है, बस उसमें यह है कि तीन एलिमेंट्स का एक एक सेट बनेगा। यहाँ पे 7 एलिमेंट्स का एक एक सेट है, जिसमें हर 8वां पहले से मैच करेगा, हर 9वां दूसरे से मैच करेगा। मतलब 7th के बाद रेपिटेशन प्रॉपर्टीज की होनी है, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव, दिस इज कॉल्ड ऑक्टेव रूल। जैसे पहला का नाम है ट्राइड 3 का नियम, ये हो गया ऑक्टेव रूल, मतलब 8 का नियम। इसके बाद जो मेन आपने मॉडल पढ़ना है वो है मेंडलीव। जैसे बायो में पढ़ते हो मेंडल, यहाँ पढ़ोगे मेंडलीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडल मेंडलीव। मेंडलीव के मॉडल से पहले एक बात और याद रखना कि जो ये न्यूलैंड का रूल है, इसकी कुछ अचीवमेंट्स हैं। जैसे डबर्नियर की अचीवमेंट क्या थी कि उसका ट्राइड्स के थ्रू हम 3 सेट निकाल पाते, 3 सेट। एक लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, एक सेट ये था। दूसरा सेट कौन सा था, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और तीसरा सेट कौन सा था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे ही न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है, इसके थ्रू हम 20 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब इसका जो नियम है वो कैल्शियम तक एप्लीकेबल है, लेकिन उस समय एलिमेंट्स की संख्या 50 प्लस थी, एलिमेंट्स पर 50 प्लस। तो इसका जो मॉडल है वो पहले 20 एलिमेंट्स तक तो लगता है, किसका, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। इट इज एप्लीकेबल अप टू 20 एलिमेंट्स, बट उस समय जो एलिमेंट्स की संख्या थी दैट वाज मोर देन 50, तो बाकी एलिमेंट्स पे ये मॉडल एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब इसकी अचीवमेंट होगी 20 तक एप्लीकेबल है, लेकिन ड्रॉबैक क्या होगी, बियॉन्ड द 20 दिस मॉडल वाज नॉट एप्लीकेबल। अगर ये मॉडल 20 के बाद एप्लीकेबल नहीं था, तब हमारे पास एक नया मॉडल है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मेंडलीव। 20 एलिमेंट्स जो थे वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है हाँ वही वाले हाँ मॉडर्न वाले जो हाइड्रोजन हीलियम से शुरू करते करते पोटाशियम कैल्शियम तक चल जाते हैं, वही। लेकिन जो मेंडलीव टेबल है वो इससे ज्यादा बेटर रहा, क्योंकि जो मेंडलीव था, जो साइंटिस्ट था मेंडलीव, नेक्स्ट जो मॉडल है, पहला है हमारा डबर्नियर ट्राइड रूल, दूसरा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, और तीसरा आ रहा है हमारा मेंडलीव
नेक्स्ट आता है वो आता है मेंडलीव। हमें साइंटिस्ट के नाम भी याद करने हैं। पहले के साइंटिस्ट का नाम है डबर्नियर, दूसरा न्यूलैंड और तीसरा हमारा जो साइंटिस्ट है दैट इज मेंडलीव। मेंडलीव्स, और मेंडलीव्स के टेबल का नाम था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या बोला गया कि जो एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक। पीरियड मतलब है रिपीट आफ्टर टाइम, जब कोई चीज एक फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है उस चीज को बोला जाता है पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स टाइम, दैट्स कॉल्ड पीरियोडिक। तो क्या बोला गया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक, मतलब फिक्स हैं, रिपीट होंगी, फिक्स रिपीट होंगी, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देयर एटॉमिक मासेस मींस अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज फिक्स टाइम के बाद रिपीट होंगी ही होंगी। ऐसा ये मॉडल कहता है कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज कर दिया जाए तो जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर हैं वो एक साथ आ ही जाएंगे, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज में एक फिक्स टाइम का रेपिटेशन होगा, दे विल कम इन द सेम ग्रुप। तो इस मॉडल के अंदर जो सबसे अच्छी बात रही, उसने एक वर्ड यूज किया जिसकी वजह से मॉडल काफी पॉपुलर हुआ, दैट वाज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब याद रखना रेपिटेशन ही होता है, लेकिन आफ्टर फिक्स टाइम, रेपिटेशन आफ्टर फिक्स टाइम इंटरवल। जब कोई चीज एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होती है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम के बाद प्रॉपर्टीज की रेपिटेशन हो, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक। रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक। और ये पीरियोडिक वर्ड किसने यूज किया, मेंडलीव ने। किसने यूज किया, मेंडलीव ने अपने टेबल में। जैसे हम सभी मॉडल्स की अचीवमेंट पढ़ रहे हैं कि हर एक मॉडल की क्या क्या अचीवमेंट्स रही, ऐसी मेंडलीव की भी अचीवमेंट्स हैं। जैसे पहले मॉडल की अचीवमेंट क्या थी, 3 सेट बन गए। दूसरे मॉडल की अचीवमेंट क्या थी, 20 एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल रहा। ऐसी इसकी अचीवमेंट है कि इसकी अचीवमेंट किससे क्या हो गया, जो होगी स्टडी होगी, जो स्टडी थी किसकी, एलिमेंट्स की, उनके बारे में जो पढ़ते थे वो सिस्टमेटिक होगी। मतलब आप बोल सकते हो सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। जो एलिमेंट्स की स्टडी करने का तरीका था उसमें एक सिस्टम बन गया, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी क्या होगी, सिस्टमेटिक होगी। सेकंड, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। इसके मॉडल के द्वारा से कुछ एटॉमिक मासेस सही किए गए। जैसे इसके मॉडल के पहले, इस मॉडल से पहले बेरिलियम का मास कितना माना जाता था, पहले अर्लियर कितना था, 11। बेरिलियम कौन है, जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। बाद में उसका मास कितना करेक्ट किया गया, 9। ये किसने किया, मेंडलीव ने। तो मेंडलीव के द्वारा कुछ एलिमेंट्स की जो एटॉमिक मासेस है उनको करेक्ट किया गया, एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया गया और सिस्टमेटिक स्टडी की गई जो इसके मॉडल की क्या रहेंगी, अचीवमेंट। दीज वर कंसिडर एज अचीवमेंट ऑफ इट्स मॉडल। इसके मॉडल्स की आप उसको क्या, अचीवमेंट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसने एक बहुत इंपॉर्टेंट करी, वो क्या करी थी, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इसने कुछ नए एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की थी कि कुछ नए एलिमेंट्स आएंगे जो इसके मॉडल के समय में नहीं थे। जब ये अपना मॉडल बना रहा था तो उसने चेक किया कि कुछ ऐसे जगहें हैं जिनको वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था अपने टेबल में। उसने वो जगह क्या छोड़ दी, वैकेंट, ये सोच के कि नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसकी मॉडल के बाद और वो एलिमेंट्स वहीं पर आ सकते हैं जो उसने वैकेंट, जो उसने खाली जगह छोड़ दी। तो कहने का मतलब क्या, इसने कुछ नए एलिमेंट्स की क्या करी, प्रेडिक्शन। तो इसकी आप अचीवमेंट्स याद रखेंगे। पहली क्या है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की स्टडी करना क्या हो गया, सिस्टमेटिक। दूसरा, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। कुछ एलिमेंट जिनका उसने मास करेक्ट किया, जिनमें से एक एग्जांपल है बेरिलियम।
बेरिलियम का अर्लियर मास कितना माना गया था 11, पर इसने करेक्ट कितना कर दिया उसका 9। और एक इसकी अचीवमेंट क्या याद रखोगे आप, प्रोडिक्शन न्यू एलिमेंट। क्या कोई बच्चा मुझे कमेंट में बता सकता है उसने कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रोडिक्शन की थी, या फिर उनके क्या नाम रखे थे? जिन एलिमेंट्स की प्रोडिक्शन की थी उनको क्या नाम दिए थे, या वो एलिमेंट कौन से थे? प्लीज आप अपना आंसर कमेंट में जरूर पोस्ट कर सकते हो। वो कौन से एलिमेंट्स थे जिनकी इसने प्रोडिक्शन की थी, या फिर प्रोडिक्शन के समय उसका नाम रखा था, वो नाम क्या था? प्लीज अपना आंसर जरूर दें। विवेक, परमप्रीत, नवदीप, लवलीन, मुस्कान, रतन, मेहर, नितिन, जो एलिमेंट्स किसने प्रोडिक्शन की थी उनको क्या नाम दिया था इसने? उनको इसने, मेंडलीफ ने अपने टेबल में क्या नाम दिया था जो एलिमेंट उस समय डिस्कवर तो नहीं हुए थे लेकिन इसने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसे एलिमेंट्स आ सकते हैं? प्लीज लेट मी नो योर आंसर। प्लीज अपना आंसर देने की कोशिश करें, उन एलिमेंट्स के नाम क्या हो सकते थे जिसकी कोशिश की थी। तो उसके नाम थे, यस, एक वर्ड आया था दैट इज एक्का। कोई जानता है वो एक्का क्या था? एक एक्का, यस, एक्का मीन्स नेक्स्ट। नेक्स्ट किसके नेक्स्ट था वो? यस, जस्ट ट्राई टू गिव योर आंसर। आप अपना आंसर देने की कोशिश कर सकते हो कमेंट में कि एक्का के बाद उसने क्या वर्ड यूज किया था। दो एलिमेंट्स एक्का के बाद है, एक प्रेडिक्शन और की जिसने एलिमेंट्स की, दैट इज स्कैंडियम। तो एक्का के साथ कौन सा एलिमेंट था? यस, तो वो था एक एक्का बोरोन। एक एलिमेंट था एक्का बोरोन। यस, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा? पहला था एक्का बोरोन, दूसरा कौन सा था? यस, एनीवन हु नोज, प्लीज आप अपना आंसर दे सकते हो। एक था एक्का बोरोन और दूसरा था एक्का एल्यूमिनियम। मतलब जब उसने अपना मॉडल बनाया उसने बोरोन के नीचे एक स्पेस खाली छोड़ दिया, एल्यूमिनियम के नीचे एक स्पेस खाली छोड़ दिया। एक का बोरोन, एक का एल्यूमिनियम और एक था एक का सिलिकॉन। तो जो एलिमेंट एक का, याद रखिए, जो एलिमेंट एक का एल्यूमिनियम के नीचे आया उसको उसने खाली छोड़ दिया। एल्यूमिनियम के नीचे वाला जो खाली था उसका नाम रखा था उसने एक का एल्यूमिनियम, और एक एलिमेंट सिलिकॉन के नीचे खाली छोड़ा था इसका नाम रखा था उसने एक का सिलिकॉन। ऐसी बोरोन के नीचे एक एलिमेंट छोड़ा था इसका नाम क्या था? उसने एक्का बोरोन। एक्का का मतलब नेक्स्ट। ये उसने खाली छोड़ दिया, वैकेंट। क्या छोड़ दिया उसने? वैकेंट। और जब उसके मॉडल पर एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो एलिमेंट यहीं पर आए जहां उसने खाली जगह छोड़ी थी। यहाँ पे वो एलिमेंट कौन आया था? वो आया था स्कैंडियम। यहाँ पे आया गैलियम, और यहाँ पे है जर्मेनियम। तब कह सकते हो कि स्कैंडियम की प्रेडिक्शन, गैलियम की प्रेडिक्शन और जर्मेनियम की प्रेडिक्शन किसने की? ये प्रेडिक्शन किसने की? मेंडलीफ ने। तो मेंडलीफ के मॉडल की अचीवमेंट है कि उसने कुछ एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन की। जो एलिमेंट कौन से, जो आपको याद रखने वाले एलिमेंट एग्जाम में पूछ सकता है, एक स्कैंडियम, दूसरा गैलियम, तीसरा जर्मेनियम। इनकी सिर्फ क्या करी उसने? भविष्यवाणी की एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि जिस टाइम उसने मॉडल बनाया था उस समय तो ये खाली थी। उस समय तो उसने जगह क्या छोड़ दी? खाली। और खाली जगह के साथ क्या लिख दिया? एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन। तो ये इसके मॉडल की अचीवमेंट है। किसके मॉडल की? मेंडलीफ के। मॉडल क्या था? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि मासेस के अकॉर्डिंग अगर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो प्रॉपर्टीज फिक्स टाइम के बाद रिपीट होंगी। इसकी अचीवमेंट क्या होगी? सिस्टमैटिक स्टडी, पहली सिस्टमैटिक स्टडी। दूसरा करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मासेस करेक्ट किए गए, जैसे बोरोन का 11 से करेक्ट करके कितना किया गया? 9। तीसरा प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। अब है इसकी कमियां। आज का लास्ट टॉपिक है कि जो हम ये मॉडल पढ़ रहे हैं मेंडलीव, इसकी कमियां क्या रही, जिसको क्या बोला जाएगा? लिमिटेशंस। इस मॉडल की लिमिटेशंस क्या है? सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ये मॉडल ये नहीं बता पाया कि जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती है उसका कारण क्या है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। जो प्रॉपर्टीज में रेपिटेशन होता है वो रेपिटेशन क्यों है, क्यों प्रॉपर्टीज फिक्स टाइम के बाद रिपीट होती है। दूसरा, उसका जो मॉडल था वो था ऑन द बेसिस ऑफ मास। तो वो आइसोटोप्स
आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है? एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम जिनके एटॉमिक मासेस अलग अलग हों, उनके बारे में जस्टिफाई नहीं कर पाया कि अगर एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप्स हैं तो 3 पोजीशन देंगे, कितनी पोजीशन देंगे? तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को जस्टिफाई नहीं कर पाया, और ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को भी जस्टिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से रिजेंबल करती हैं, कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल से रिजेंबल करते हैं, लेकिन खुद ये मेटलॉइड नहीं है, खुद ये मेटलॉइड नहीं है। तो ये इसके मॉडल की क्या है? कमियां। जैसे हर मॉडल की एक अचीवमेंट होती है, वैसे ही लिमिटेशंस होती हैं। आपको मेंडलीव के अंदर उसके मॉडल की स्टेटमेंट, उसकी अचीवमेंट्स और उसकी लिमिटेशंस को याद रखना है। 3 इसके आप अचीवमेंट्स याद रख सकते हो और 3 क्या याद रख सकते हो? उसकी लिमिटेशंस। तो पहला मॉडल था हमारा डवर्नियर ट्रायड रूल, दूसरा न्यूलैंड ऑक्टेव रूल और तीसरा मेंडलीव। और आपने कोशिश ये करनी है कि इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करें।